हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे फ्रेंड्स बीपीएससी यानी कि फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई थर्ड यानी कि फ्रेंड्स जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो हुआ था उसमें फ्रेंड्स रीजनिंग के जो 15 सवाल पूछे गए थे फ्रेंड्स उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स इन प्रश्नों को आपको देख के अंदाज़ा लगेगा कि फ्रेंड्स जो हम लोग रीजनिंग की डेली जो प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स यह जो प्रश्न उन सभी प्रैक्टिस से कैसे मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स आप यह भी कमेंट करते हैं कि सर आप प्रैक्टिस के थोड़ा लेवल को हार्ड करिए। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो आज हम लोग प्रश्न को करेंगे इन प्रश्नों को देख के आपको लगेगा कि सर यह तो उससे भी आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स आइए हम लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड जो कि फ्रेंड्स 20 जुलाई को हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह ई वाला सेट है। तो फ्रेंड्स ई वाले सेट में आप देखिएगा 68 नंबर का प्रश्न हमारा पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। यानी कि फ्रेंड्स आप हमारे प्रैक्टिस से अगर डेली जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न हम लोग डेली सॉल्व करते हैं। इसमें फ्रेंड्स करना क्या होता है, तो सबसे पहले जो घटना होती है उसको लिखना होता है, इसके बाद जो घटना होती है उसको लिखना होता है, फिर इसके बाद जो घटना होती है उसको लिखना होता है और लास्ट में जो सबसे आखिरी में घटना होती है उसको लिखना होता है। यानी कि फ्रेंड्स इस क्रम में लिखना होता है। तो फ्रेंड्स आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो पढ़ेंगे साक्षात्कार, नियुक्ति और फ्रेंड्स चयन, विज्ञापन और आवेदन। यानी कि फ्रेंड्स जब कोई भी भर्ती निकलती है तो फ्रेंड्स उसके विज्ञापन, आवेदन और एग्ज़ाम और इंटरव्यू और नियुक्ति की प्रक्रिया यह हमें क्रम वाइज लिखना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा निकलता है विज्ञापन। तो विज्ञापन सबसे पहले हो जाएगा 4 नंबर पे, ठीक है। अब उसके बाद विज्ञापन निकलेगा तभी तो हम लोग आवेदन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आवेदन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, साक्षात्कार यानी कि एग्ज़ाम होगा। तो यानी कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम होगा चाहे इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 के बाद। अब देखिए साक्षात्कार के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे आपका चयन होगा, ठीक है। तो चयन हो जाएगा तो चयन यहाँ पे 3 नंबर पे हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे लास्ट में आपकी क्या कर दी जाएगी, तो कहीं पे नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी 2 नंबर पे। अब हमारा 45-132। तो फ्रेंड्स 45-132 हमारा किस में है, तो 45-132 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न तो हम लोग डेली प्रैक्टिस में करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यह जो था इस प्रकार के भी प्रश्न हम लोग डेली करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या था कि इसमें कुछ ज़्यादा ही तार्किक कर दिया था। तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसको हमें करना क्या था, तो इसको हमें ऐसे करना था, यहाँ पे इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 4×3 12 और 12 में 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 में क्या करेंगे, यह जो 9 है इससे हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो 108 में 9 का भाग देंगे तो यह कितने बार जाएगा, तो यह हमें 12 बार जाएगा, जो कि 12 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6×5 30 और 30 में जब 15 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 15×3 45 यानी कि फ्रेंड्स 450। अब 450 में हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 50 यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यही फॉलो इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 75 दूना के क्या होता है 150 और 150 हमारा कितना होता है, तो यहाँ भी 150 हमारा 450 होता है 450। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, तो 50 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी x के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो 50 हमारा किस में दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स 50 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसमें करना क्या था, इन सभी का गुणा करके
9 से भाग दे देना था। इन सब का गुणा करके भी फ्रेंड्स क्या करना था, 9 का भाग दे देना था। और इन सब का गुणा करके इसमें भी 9 का भाग दे देना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। और फ्रेंड्स यह प्रश्न आप कहेंगे डेली हम कराएंगे प्रैक्टिस में, तो इसको कहेंगे कि बहुत ही आसान है। अब देखिए यह टीआरई थर्ड में पूछा गया है, 80 नंबर का प्रश्न है सेट ई में। तो यहाँ पे देखिए 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, डेली करते हैं। तो कैसे इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स जब टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया हो तो उसको लिखते हैं और अविरत का क्रमांक यानी कि जो क्रमांक जिसका दिया रहता है उसको क्या करते हैं, तो इसमें घटा कर क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पे +1, यानी कि फ्रेंड्स हमें 26 यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमें 26 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार के भी प्रश्न हम लोग डेली करते हैं, इसको आप मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो देखेंगे तो इसमें सभी जो अक्षर इसमें नहीं मिलेगा वह शब्द जो मिलेगा, जो मतलब इसमें जितने अक्षर हैं वही इसमें भी होना चाहिए, वही इसमें भी होना चाहिए, वही इसमें होना चाहिए। यानी कि तीनों में से किसी में अगर जो इसमें नहीं है और दिख गया तो फ्रेंड्स वही हमारा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो इसमें हमारा आई है, जो कि फ्रेंड्स इसमें आई हमारा नहीं दिया गया है, तो यही हमारा नहीं बनेगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा 96 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 96 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आसान था। इसको क्या करना था, तो 6 में 7 का गुणा कर देना था। ठीक है, तो 6 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42, जो कि फ्रेंड्स इसमें लास्ट वाला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ। ठीक है, उसी प्रकार 3 में 5 का गुणा करेंगे, तो जब 3 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, जो कि फ्रेंड्स आखिरी वाला लिया था तो इसमें भी 5 दिया है। अब उसी प्रकार यहाँ पे तो 5 और जब हम लोग 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 40 हो जाएगा और लास्ट वाला लिया था इकाई वाला स्थान तो यहाँ पे 0 है। अब उसी प्रकार हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 48। ठीक है, और हमें इकाई वाला स्थान लेना था तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स आप लेवल प्रश्नों का देख रहे होंगे। फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो कि फ्रेंड्स यह बीपीएससी जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, सेट ई है, आप जाके मिला लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसको हम लोग देखते हैं जो 99 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में से कौन सी एक संख्या आएगी। यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 17 से क्या हुआ है, तो 17 से हमारा 27 हुआ है। तो 17 से 27 हमारा यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमारा +10 ऐड हुआ है। और 27 से हमारा यहाँ पे 38 हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हमारा 11 ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 38 से 50 हुआ है, तो यहाँ पर हमारा +12 ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 50 से 63 हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, तो +13 ऐड हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग 63 में जब हम लोग +14 करेंगे, तो 63 में जब हम लोग 14 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 7 और यहाँ पे 7, यानी कि 77, जो कि फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार और समझिए, इसमें क्या किया हुआ है, तो 10 ऐड किया हुआ है, इसमें 11 ऐड किया हुआ है, इसमें 12, इसमें 13 और इसमें हमें क्या करना था, तो प्लस हमें 63 में 14 ऐड करने पे हमें क्या मिला था, तो 77 हमें मिल गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए, तो इस प्रकार के भी प्रश्न हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए 107 नंबर का प्रश्न, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, तो इधर हमारा पश्चिम होता है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे संख्या प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। तो P जो है Q के दाएं है, तो जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो क्या है P जो है, यानी कि यह जो P है यह क्या है तो Q के दाएं है। जो आपका दायां वहाँ इसमें भी दायां। तो P जो है Q के दाएं है, तो यानी कि यह Q है, Q के दाएं कौन है P है। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए T Q के बाएं लेकिन R के दाएं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो T है, T जो है Q के कहाँ है तो T Q के बाएं है, यानी कि जो T है यह Q के क्या है तो यह Q के बाएं है, यानी कि यह आपका बायां और इधर बायां, लेकिन R के क्या है, लेकिन R के दाएं है। तो यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, तो R का दायां यह हो गया T, यानी कि फ्रेंड्स जो Q जो यहाँ पे जो T है यह Q के बाएं लेकिन R के दाएं है। ठीक है, तो अब उसी प्रकार देखेंगे तो जो P है S के बाईं ओर है, तो यानी कि P जो है यस के बाईं ओर है। यानी कि फ्रेंड्स जब यहाँ पे यस को हम लोग करेंगे तो क्या कह रहा है कि P हमारा S के बाईं ओर है, तो यस का बायां यानी कि जो आपका बायां वही यस का बायां। तो यहाँ पे तो ठीक है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है तो उन सब में मध्य में कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो साफ दिखाई दे रहा है कि सबके मध्य में कौन है तो Q है। तो Q हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का प्रश्न भी हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स इसमें तो सिर्फ क्या किया हुआ है तो इसमें सिर्फ विपरीत अक्षर पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे P का विपरीत क्या होगा तो P का विपरीत हमारा क्या होता है तो P का विपरीत हमारा K होता है। यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 132 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स 132 नंबर का जो प्रश्न है, एक कूट भाषा में क्या किया है, प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आप नंबर्स को कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे P और यहाँ पे R, यहाँ पे O, यहाँ पे B, यहाँ पे L, यहाँ पे E और यहाँ पे M। अब इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो M लिखेंगे, P लिखेंगे, यहाँ पे E लिख देंगे, यहाँ पे MPER लिख देंगे और यहाँ पे L लिख देंगे और O लिख देंगे, यहाँ पे O लिख देंगे और यहाँ पे B लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें किया क्या है तो ध्यान से देखेंगे। इसमें हमारा क्या किया हुआ है तो इसमें हमारा यहाँ पे M के स्थान पे तो M किया हुआ है। ठीक है, M के स्थान पे A किया हुआ। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे P को क्या किया है तो P को हमारा दूसरे स्थान पे कर दिया है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया हुआ है तो यहाँ पे हमारा E को क्या किया हुआ है तो E को हमारा इधर किया हुआ है। ठीक है, और इधर से क्या किया हुआ है, इधर से दूसरे को लाया हुआ है और इधर से L को यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे इधर से O को लाया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हुआ जो B बचा है इसको हमारा लास्ट में कर दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे NUM। ठीक है, MBER और यस, और यहाँ पे क्या बनाना है तो इसमें किया क्या था तो इसको इधर से यहाँ पे एस कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एस हो गया है, अब इधर से लाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा यहाँ से आर उठाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर उठा लेंगे और इधर से एक उठा के लाएंगे, तो आर के बाद हमारा यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ई को उठा लाया है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ से ई को उठा लाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्या किया हुआ है तो यहाँ से यम को उठा के लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे यम हो जाएगा और सिर्फ हमारा बी बचा है, जैसे कि उसमें भी बचा था। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे तो लास्ट में हम लोग बी को रख लेंगे, यानी कि फ्रेंड्स SNRUEMB। तो SNRUEMB हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न तो हम लोग अपने प्रैक्टिस में डेली करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे
आगे जब आप लोग प्रैक्टिस हमारे जो कि क्लास को करेंगे तो फ्रेंड्स आपको टीआरई 4 में बहुत ही हेल्प होने वाली है हमारे प्रैक्टिस सेट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ था, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। फ्रेंड्स हम इस प्रकार के प्रश्न को आपको बता देंगे, तो फ्रेंड्स यह आप फिर से कभी गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले करते क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आज, ठीक है, यहाँ पे आज हो गया। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा आज से पहले तो बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है आने वाला कल, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, तो आने वाला, यहाँ पे आने वाला कल, ठीक है। यह तो फ्रेंड्स आप लिख लेंगे। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, यानी जो बीता हुआ दिन है इसके पहले का दिन क्या था, तो इसके पहले का दिन हमारा क्या था, तो सोमवार था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा, यानी कि जो आने वाला कल है तो इससे अगला दिन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे x होगा। अब इसको आप लोग काउंट कर लीजिए, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार, ठीक है। सबसे पहले आप आज लिख लेंगे, बीता हुआ कल लिख लेंगे, आने वाला कल लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है, कल से पहले का दिन, तो कल से पहले का दिन यहाँ पे क्या है, सोमवार है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आने वाला कल का अगला दिन, यानी जो यह आने वाला दिन है इसका अगला दिन हमारा यक्ष है। अब यहाँ से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और यहाँ पे शुक्रवार। तो फ्रेंड्स शुक्रवार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स रीजनिंग के प्रैक्टिस जो कि हम लोग यहाँ पे डेली करते हैं, तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर डेली मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 71 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स मोहन उत्तर की तरफ मुँह करके, यानी कि उत्तर हमारा ऊपर होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कह क्या रहा है, तो यहाँ पे हमारा यह कह रहा है कि मोहन उत्तर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है। तो मान लीजिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है, ठीक है। अब यह उत्तर की तरफ मुँह करके, यानी कि इधर का मुँह करके बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, यानी कि इधर क्या हुआ है कि इधर यह मोहन 20 मीटर चला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तब बाएं मुड़ा, यानी कि जो आपका बायां वही इसका बायां, तो बायां मुड़ा तो इधर मुड़ा है, फिर कितना चला है, तो यानी कि यहाँ पे 10 चला है, ठीक है। अब देखिए फिर वह पुनः दाएं मुड़ा, तो यह दाएं मुड़ा तो इधर मुड़ गया है। अब देखिए दाएं मुड़ के कितना चला, तो 20 मीटर चला, तो यहाँ पे यह 20 मीटर चला है, यह अंदर वाला 20 है। अब देखिए यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा, यानी कि दायां इसका क्या है, तो दायां इसका इधर है, तो दायां मुड़ के कितना चला है, तो 10 मीटर चला है, तो यहाँ पे 10 मीटर चला है। अब देखिए अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि फ्रेंड्स जो यहाँ से जो है कि हमारा स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ हमारा पहुँच गया है, तो यहाँ से पूरा टोटल हमारा, यहाँ पे हमारा टोटल दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो यह तो 20 है, ठीक है, पहले बता चुका है प्रश्न में। और फ्रेंड्स जब यह 20 है तो यह भी तो टोटल आपका 20 होगा, तो यानी कि यह 20, तो 20 और 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी 40 मीटर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सारे जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। और फ्रेंड्स टीआरई 4 में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस फ्रेंड्स उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा तार्किक रूप से घुमा फिरा कर देगा, जो कि फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस हमारे डेली करेंगे तो आप इन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 90 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो 6 से 18, 6 3 18 और 18 3 54। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा 15 3 45 और 45 3 हमारा कितना होता है, तो 45 3 हमारा कितना होता है, तो 45 3 हमारा 3 5 15 को 5 और 3 चौको 12 1 13।
फ्रेंड्स यह हमें तो 135 पता था, लेकिन फ्रेंड्स आप हमारे सामने देखिए कैसे कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 20 से 30, 30 से 40 हुआ, यह हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 3 का गुणा करना था 3 बार। यहाँ पे 12 दूनी के 24 और यहाँ पे 72 किया हुआ, यह भी हमारा गलत है। तो फ्रेंड्स हमारा 15 तियाँ 45, 6 3 18 और 45 तियाँ 135 और 18 तियाँ 54। तो यही हमारा फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 77 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का प्रश्न हम अगर आपको कराते हैं तो आप कहते हैं कि सर इतना आसान प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए ना, आप मिला लीजिए जाके बीपीएससी टीआरई जो कि 3 का पेपर हुआ था 20 जुलाई को, यह उन्हीं सभी के प्रश्न हैं, सेट नंबर ई है। तो आप मिला लीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे 77 नंबर का प्रश्न। तो जिस प्रकार जो है कि दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, ठीक है, तो उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस से एक संबंध बीमारी से होगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे दुर्घटना जो होगी तो सावधान रहेंगे, तो उसी प्रकार बीमारी से हमारा क्या है, तो बीमारी से हमारा क्या है, स्वच्छता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स 56 नंबर का प्रश्न देखिए, तो इस प्रकार के भी प्रश्न हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और फ्रेंड्स यह तो थोड़ा आसान भी है। तो यहाँ पे देखेंगे 56 नंबर, तो जैसे जैसे कह रहा है, तो एन क्या है, एम का भाई है। यानी कि फ्रेंड्स जो यहाँ पे यन है, यानी कि जो यन है यह क्या है, तो यम का भाई है। तो ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे। यानी कि एम का यहाँ पे जेंडर हमारा क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो मेल के लिए हम लोग प्लस लिखते हैं और फीमेल के लिए हम लोग माइनस लिखते हैं। ठीक है, यह आप तो डेली सीखते हैं। और यहाँ पे देखिए के जो है एम की बहन है। ठीक है, जो के है, यानी कि जो के है यह क्या है, तो यम की बहन है, तो यानी कि इसका भी जेंडर क्लियर है के का। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो पी ओ का भाई है और ओ जो है कि एन की बेटी है। यानी कि जो यह एन की बेटी कौन है, तो ओ है, तो इसका भी जेंडर क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि पी ओ का, पी जो है ओ का भाई है। अब देखिए यह जो पी है यह ओ का क्या है, तो भाई है, तो यानी कि इसका भी जेंडर क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें सभी का जेंडर क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमारा एम का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि पी का चाचा कौन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो पी का चाचा कौन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो यह तो क्या है, यह तो पी की बहन है और यहाँ पे यह पी के क्या है, तो पापा हैं। अब यहाँ पे देखिए यह कौन हो सकता है, यह पी की मम्मी हो सकती हैं, या चाचा भी हो सकता है, चाची भी हो सकती है, और यहाँ पे इनके बड़े पापा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एम का फ्रेंड्स जेंडर ही क्लियर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर क्लियर है, तो पी का चाचा पूछा जा रहा है, यानी कि यह तो फीमेल है, तो चाचा तो होगी नहीं। अब यहाँ पे एम का जेंडर ही क्लियर नहीं है। आप क्या करेंगे कि यह पापा हैं और यह पापा के कौन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, तो एम हमारे चाचा हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही करके आप चले आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एम का हमारा जेंडर क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स यही हमारा बीपीएससी माना था। कौन माना था, तो फ्रेंड्स इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं माना था। और फ्रेंड्स इसका हमें कॉमन नंबर दिया गया था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर तो एम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एम का जेंडर ही क्लियर नहीं किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इसका इसी प्रकार आप बना लेंगे जैसे जैसे हम लोग बनाए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न। तो 66 नंबर का प्रश्न इसमें क्या कहे, तो नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के भी प्रश्न हम लोग डेली प्रैक्टिस में करते हैं, जिसमें त्रिभुज बताना होता है, जिसमें आयत बताना होता है, जिसमें वर्ग बताना होता है। तो फ्रेंड्स यह भी आपके लिए आसान है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक लेवल से काउंट कर लेंगे। इसमें यह 1, यह 2, यह 3 और यहाँ पे 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 के बाद क्या करेंगे, तो एक यह पूरा वाला, एक यह पूरा वाला, तो इसमें +2 हो गया। अब एक यह पूरा वाला और एक यह पूरा वाला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, तो 4 4 8 हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए, तो यह एक बड़ा वाला पूरा वाला। ठीक है,
और यह हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो एक बड़ा वाला इसमें, तो 8 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न थे जो कि फ्रेंड्स आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 में पूछे गए थे, यानी कि 15 प्रश्न थे। और फ्रेंड्स हमें इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगा जो कि फ्रेंड्स हम लोग हमारे जो प्रैक्टिस हम लोग डेली करते हैं 20 प्रश्नों की, उससे बाहर गया है। फ्रेंड्स अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे पिछले 13 या 14 हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं अब तक TRE 4 के लिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद इन प्रश्नों को देखेंगे बीपीएससी TRE 3 वाले पेपर को। तो फ्रेंड्स यह आपको जो हमारी प्रैक्टिस है उससे आसान ही लगेगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स डेली प्रैक्टिस की क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जय हिंद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ।